नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का दिल्ली में निधन, आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन दिल्ली में इलाज के दौरान हो गया। वे पिछले कई दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। उनके बेटे ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद खबर की पुष्टि की, जबकि पूर्व विधायक कुणाल षडांगी ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आज सुबह 7 बजे फ्लाइट द्वारा उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट लाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे पहुंचेगा। यहां से उन्हें उनके सरकारी आवास और फिर विधानसभा क्षेत्र घाटशिला ले जाया जाएगा। मंत्री सोरेन के निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं पुत्र धर्म। दशकर्म के दिन मुंडन संस्कार की परंपरा को निभाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दशकर्म की परंपरा को विधि विधान से पूरा कर पुत्र धर्म को निभा रहे हैं। साथ ही साथ वे इस दौरान राजधर्म और सेवा धर्म भी निभाते हुए दिख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दशकर्म की परंपरा को निभाने से पूर्व वे राष्ट्रधर्म को भी निभाया। नेमरा में पैतृक आवास के समीप बने पक्के हेलीपैड के पास नेमरा में पहली बार ध्वजारोहण भी किया। पूरे प्रदेश में 18 अगस्त तक हो सकती है बारिश, तेज हवा और वज्रपात की संभावना। राज्य में सामान्य से 34% अधिक हुई बरसात। झारखंड में मानसून सामान्य बना हुआ है। रोज ही तकरीबन हर जिले में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चल सकती है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम के ऐसे हालात की वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया है। जेपीएससी को दिव्यांग कोटे की 5 सीटें सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट का निर्देश। फाइनल रिजल्ट पर संशय वाली स्थिति। जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दिव्यांग कोटे की 5 सीटों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही अगले आदेश तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्देश दिया है। रांची में उपभोक्ता को बिजली विभाग ने दिया सदमा। बुजुर्ग को 27 करोड़ और महिला को 1.5 करोड़ का बिल थमाया। पश्चिमी सिंहभूम में भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका। सर्च ऑपरेशन में मिला हथियारों का जखीरा। कोल्हान में भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को मिली बड़ी सौगात। 6 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा। डॉक्टरों की कमी होगी दूर। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, विधानसभा के पूरक सत्र में बारिश से हुए नुकसान पर होगी चर्चा। केंद्र से एसआरई फंड जारी रखने की करेंगे मांग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोरहाबादी मैदान में फहराया तिरंगा। कहा, महिला सशक्तिकरण पर सरकार का है जोर। दीपिका पांडे सिंह ने कहा, बची हुई महिलाओं को भी सरकार मैया योजना से लाभान्वित करने का करेगी काम। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में 2 लाख लोगों के आने की संभावना। मंत्री से लेकर कई राज्यों के सीएम होंगे शामिल। झारखंड के हर बूथ पर वोटों की चौकीदारी करेंगे कांग्रेसी। मतदान केंद्रों पर नियुक्त होंगे बीएलए। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। झारखंड कांग्रेस ने अपने स्तर से भी हर मतदान केंद्र पर वोटरों और वोटर लिस्ट की रखवाली करने की पूरी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। रांची में 22 अगस्त से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। रांची के खेलगांव स्टेडियम में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। ये रैली झारखंड के युवाओं के लिए है और इसका संचालन सेना भर्ती कार्यालय रांची कर रहा है। पलामू के कोयल नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत की खबर। रिश्ते में थे ममेरे फुफेरे भाई। 6 महीने में 1200 साइबर अपराधी और 484 तस्कर गिरफ्तार। डीजीपी गुप्ता ने किया दावा। कृषि निदेशक ने कहा, निर्धारित दर से अधिक पर उर्वरक बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। वाहनों से धार्मिक राजनीतिक झंडे हटे। काला शीशा और प्रेशर हॉर्न पर भी रोक। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में आया सुधार। अब 12 मिनट 47 सेकंड में मिल रही मदद। झारखंड पुलिस के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 112 में सुधार हुआ है। अब लोगों को औसतन 12 मिनट और 47 सेकंड में पुलिस की मदद मिल रही है। ये जानकारी झारखंड पुलिस मुख्यालय की एक रिपोर्ट से सामने आई है, जिसमें पिछले 1 महीने के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है।
पारसनाथ पहाड़ में मांस और शराब बिक्री पर आपत्ति, धार्मिक स्थल की गरिमा बचाने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पीएम मोदी के डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा पर बोले झारखंड विधानसभा के स्पीकर, देश की आंतरिक सुरक्षा केंद्र सरकार का दायित्व। गढ़वा में 2 निजी क्लिनिक में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत, सिविल सर्जन ने कहा करेंगे जांच। कैमरून में फंसे झारखंड के 19 मजदूरों ने सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार, अधिक पैसा कमाने के लालच में अफ्रीकी देश कैमरून गए बोकारो व हजारीबाग जिले के 19 प्रवासी मजदूर कई महीनों से फंसे हुए हैं। वहां की कंपनी उन्हें वेतन भी नहीं दे रही है, उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। पैसे के अभाव में उनकी स्थिति नाजुक है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर केंद्र व झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इन मजदूरों में से 11 को 4 महीने और 8 को 2 महीने से कंपनी ने वेतन भुगतान नहीं किया है, जिससे उनके समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। अफीम के खिलाफ ग्रामीणों ने फूंका बिगुल, एसपी की मौजूदगी में हजारों ग्रामीणों ने ली शपथ। पलामू पुलिस अफीम के खिलाफ अभियान चला रही है। मनातू इलाके में लोगों ने अफीम की खेती के खिलाफ शपथ ली। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।